वैसे मार्क्स आते हैं तुम लोगों के अच्छे? अच्छा अच्छा, चलो मान लेता हूं। Hello, yeah. May I have your attention, everyone, please? We just had a session. I already had done 2 sessions. So this is my third session. So I would like you to cooperate as far as, because I have already spent a lot of energy into 2 sessions. This is my third session that is going side by side. So please try to maintain little calmness, have little patience, and we'll have a very wonderful interaction, right, with all of you. Now, most important thing why I'm here is, let me tell you, like, from where I am. I am Love Jain and I'm coming from Meerut. And I have been doing this practice for the last 25 years. And I specialize into non conventional careers. Non conventional are mostly unusual careers. People do not talk about them, but I am a big proponent of non conventional or new age careers. आज के ज़माने के careers, ना कि वो 70 साल पुराने careers. So I love to talk about that and love to interact with all of you. Now, करियर की बात जब हम करते हैं, then what all comes into your mind? ये एक बहुत ही बड़ा वर्ड है और बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में बात करते हैं. करियर इज समथिंग दैट एवरीबडी इज कंसर्न्ड अबाउट. इसके ऊपर प्रॉपर शोज बन सकते हैं, पूरे सीरियल बन सकते हैं. करियर इतना बड़ा एक टॉक शो है जिसके ऊपर कभी भी कोई भी बात कर सकता है. खास तौर से हमारे पेरेंट्स के साथ अगर हम बात करें तो दे आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट यू, कि भाई आप किस करियर में जाने वाले हैं, वो आपके पीछे पड़े हुए हैं, राइट. एंड दूसरी बात, आप क्या करना चाहते हैं, इसके लिए भी बड़ी अनसर्टेनिटी है. हमारी एस्पिरेशन तो है कुछ करने की, लेकिन ये नहीं पता है कि डू आई हैव दैट एबिलिटी टू क्रैक दैट एस्पिरेशन और नॉट, राइट. Isn't this an enigma? Isn't this a mystery for all of you that we need to crack this thought कि भाई हम कर क्या सकते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट बात है कैसे और क्या करना है लाइफ में. ये बहुत बड़ी बात है टू आंसर दिस क्वेश्चन, हु यू वांट टू बी और व्हाट यू वांट टू बिकम. क्या बनना चाहते हैं और कैसे बनेंगे, दैट इज ऑल टुगेदर अ different story and we need to discuss this out. Now, when it comes to career, general feeling about a career is, यार करियर की बात कर रहा हूँ थोड़ा सा मतलब टेंशन वाली बात हो जाती है. लाइक अभी बड़े कंफर्टेबल बैठे हैं स्कूल में, बहुत कंफर्टेबल है, करियर की कोई बात नहीं हो रही है, आराम से अपने पेपर्स पास करो, एक क्लास से दूसरी क्लास में आ जाते हैं, अब तक चल रहा है. बट यहाँ यार क्लास 12th भी बैठी है, स्कूल एंड होने वाला है, राइट. 11th उनको फेयरवेल देगी, नहीं देते हैं? अच्छा देते हैं. सो पॉइंट इज मिक्स्ड इमोशंस हैं, ठीक है. करियर काउंसलिंग होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं दिमाग में लेकिन आंसर्स नहीं मिलते हैं. Friends, let me tell you, the understanding that we as a group has is of only 10 to 12 careers. मैं अगर आप लोगों से, ये यहाँ पे टॉपर्स भी हैं, एवरेज स्टूडेंट्स भी हैं, राइट, सबसे अगर मैं पूछूं तो आंसर तो एक ही आएगा, एक जैसा आएगा. आई कैन बिकम इंजीनियर, आई कैन बिकम डॉक्टर, right, I can become CA, I want to be a civil servant, I want to be a businessman. इसके अलावा कुछ करियर्स होते हैं क्या?
करियर्स तो बहुत सारे होते हैं. आई वॉन्ट टू डू लॉ. बस there are more than 6,500 careers. Please mark my words. There are more than 6,500 careers, and in the absence of career counseling, our understanding is only limited to 10 to 12 careers. 20 careers के नाम नहीं बता पाएंगे आप. आई एम श्योर. आपकी 18 साल की, 15 साल की, 17 साल की स्टडी आपको 20 करियर्स के नाम नहीं गिना पा रही है अभी. And that is because we have been believing in studying only theory, no practice. And we have been hearing a lot. हमारे पड़ोस में अभी किसी ने इंजीनियरिंग करा और उसका इतना पैकेज लग गया, अरे भाई वाह, तो मेरा बेटा, मेरी बेटी भी यही करेगी. यार यहां 400 लोग, आप 300 लोग, जो भी हो, आप इमेजिन करो जरा, सबकी एबिलिटी अलग अलग है, सबके टेस्ट प्रेफरेंसेस अलग अलग है. यार करियर एक जैसा क्यों चुनते हो भाई? सब में अलग अलग बात है. तो अपनी इनहेरेंट स्ट्रेंथ को पहचानो ना. द रियल फाइट टू मेक आउट अ करियर इज टू आइडेंटिफाई व्हाट इज माय कोर स्ट्रेंथ. कोर स्ट्रेंथ क्या है भाई मेरी? सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिसमें लोग प्रेज मी. उसेन बोल्ट खुलेआम कहता था, किसी के बस की है तो मेरे से जीत के दिखाओ. एंड सही कहता था, क्योंकि उसको अपनी स्ट्रेंथ का पूरा पूरा आइडिया था कि उससे तेज कोई नहीं दौड़ सकता, ना कोई दौड़ा. ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? ये कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे, जब केवल किताबों के दायरे से बाहर निकलेंगे, सिलेबस को क्रॉस करेंगे, सिलेबस के अंदर नहीं घूमेंगे, तब पता चलेगा कि हु यू आर. आपके अंदर भी कई सारे आर्टिस्ट हैं, यहां कई सारे म्यूजिशियंस भी बैठे होंगे, कई स्पोर्ट्स पर्सन्स भी बैठे हैं, बहुत अच्छे डिजाइनर्स भी बैठे होंगे, कुछ अच्छे टेक्नोलॉजी वाले एक्सपर्ट्स भी हो सकते हैं, कुछ बहुत अच्छे रिसर्च साइंटिस्ट भी हो सकते हैं यहां. लेकिन ये तो सोचना पड़ेगा ना यार कि वेयर टू गेट दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम, हाउ, फ्रॉम व्हाट ऑल सोर्सेज आई कैन गेट दोज इंफॉर्मेशन. सो करियर काउंसलिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी इंफॉर्मेशन बहुत वीक है इन स्पाइट ऑफ इंटरनेट. और इंटरनेट क्या है? बेसिकली क्या है? स्पैम है. आप ये सर्च करिए विच इज द बेस्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, सबसे ज्यादा एडवर्टाइज्ड कॉलेज ऊपर. जिसकी एडवर्टाइजमेंट सबसे ज्यादा है वो ऊपर. कैन यू रिलाई ऑन गूगल? ऑफ कोर्स यू शुड नॉट, बिकॉज देर आर other ways to identify what is good and what is not for you. There are reliable sources. We counselors, not all counselors, let me tell you, are unbiased. I prefer to speak on non-conventional careers because I tend to be unbiased. I don't want to have any biasness towards any career. And I like engineering medical also. There is no doubt about it. But I also equally like abilities to harness that, and even the scale on which you are thinking. आपकी सोच अगर इंडिया तक सीमित है तो बहुत छोटे दायरे में जी रहे हो आप आज के समय में. और अगर थोड़ी सी सोच बड़ी हो सकती है, ग्लोबल लेवल पे जा सकते हैं, so then possibly I am at the right place.
आई एम टॉकिंग टू राइट पीपल। एजुकेशन से माइंड शुड ओपन, इट शुड नॉट गेट क्लोज्ड। आप लोग क्या कर रहे हैं? यू आर क्लोजिंग वेरी अर्ली। 8th पास नहीं करी होती, आपके पेरेंट्स आपको सीधे जेई की कोचिंग में डाल देते हैं, उठा के नीट की कोचिंग में डाल देते हैं सीधे सीधे। ये सोचते हैं सबसे पहले तो इसका, वो जो बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं तो इसकी रोटी पानी का इंतजाम करते हैं सबसे पहले तो, इस बच्चे का, इसकी जॉब एश्योर करते हैं। नौकरी आसपास सबसे ज्यादा इंजीनियर्स की लगी है। बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है यार मेरे पास, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। आईटी में हमारे जीडी का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आईटी का उसमें 5% रोल है। कंपोजिशन ऑफ आईटी इन जीडीपी ऑफ इंडिया इज ओनली 5%। हमारी इकोनॉमी $2 ट्रिलियन की है। यूएस की इकोनॉमी $16 ट्रिलियन की है, $16 ट्रिलियन। कैन यू बिलीव? $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी 15 लाख इंजीनियर प्रोड्यूस कर रही है, और $16 ट्रिलियन की इकोनॉमी 1 लाख इंजीनियर प्रोड्यूस करती है पूरे साल में। है ना अजीब पागलपन? मैं इसको क्या बोलूं? आई कॉल इट पैरानॉइड, ऑब्सेशन, पागलपन। आप पहले इतनी यूथ को चैनलाइज, भाई आपका कंट्री अभी वो 20 साल पुराने वाला कंट्री नहीं है। अभी डेवलपिंग से निकल के वी आर मूविंग टुवर्ड्स डेवलप्ड इकोनॉमी, और इतने रिसोर्सेज यहां, इतने अपॉर्चुनिटीज हैं इस कंट्री में। यू कांट बिलीव दैट वॉट एवर यू आर थिंकिंग, यू हैव अ करियर लाइक दैट। You have chocolate engineers in India. You have food stylists in India. Forget about fashion stylists. You have filmmakers in India. You have gamers in India. You have bikers in India. You have scuba divers in India now. You have tea tasters in India. You have sommeliers, wine experts in India. There are careers like anything. Food, chef, travel, tourism. 5% आईटी की मैंने बात करी थी आपको, एंड हम सारे उसके पीछे भाग रहे हैं। 10% कॉन्ट्रीब्यूशन इज ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म। 10% हमारे जीडीपी में प्रोपोर्शन आता है ट्रैवल एंड टूरिज्म से, एंड वहां पर कुछ हजार लोग भी नहीं है। इमेजिन करिए, किसी को करियर में अगर सक्सेसफुल होना है, वो अगर ट्रैवल एंड टूरिज्म में चला जाए आईटी छोड़ के, तो वो जल्दी सक्सेसफुल होगा या वो जो 15 लाख की लाइन में लगेगा? लाइन लंबी होनी चाहिए या छोटी होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए, तो समझते हो आप लोग, लेकिन लगे वो लंबी लाइन में ही। बड़ा मुश्किल है यार कहना, फॉलो योर पैशन, लव व्हाट यू डू दैट। बड़ा मुश्किल है ये बात, फॉलो योर हार्ट। बड़ा आसान है कहना ऐसे, तो करने के टाइम पे नहीं भैया नहीं, म्यूजिक नहीं होगा मुझसे, ये कोई करियर होता है तो हॉबी है। सर आई लव टू डांस, बट नहीं नहीं, ये तो मेरी हॉबी है सर, करियर नहीं है ये। सर आई हैव वेरी गुड स्केचिंग, बट ये करियर थोड़ा ना होता है। करियर तो वो होता है यार धक्के खाने पड़े। क्यों जी? अब नीट में 24 लाख लोग धक्के नहीं खा रहे क्या?
यही अगर थोड़ी डाइवर्सिटी होती, क्राउड में थोड़ी सी अक्ल होती, सारे लोग वैसे भी नीट क्लियर कर नहीं रहे थे, 20,000 लोग नीट क्लियर करते वैसे भी। ये लोग, ये 23 लाख 24 लाख लोग कर क्या रहे हैं वहां पर? खाली वो पोस्टर्स ले लेके घूम रहे हैं, उसका यूज क्या है? वैसे भी नहीं कुछ हो रहा था उनका, लेकिन पोस्टर लेके जरूर घूम रहे हैं, ताकि दिखा रहे हैं शायद हमारा हो जाता। ऐसे कैसे हो जाता? साइंस पढ़ने के लिए मैथ्स जरूरी है कि नहीं? साइंस पढ़ने के लिए मैथ्स जरूरी है कि नहीं? बड़े आराम से कह दिया। ये पीसीबी वाले कहां हैं? यहां ये पीसीबी वालों से पूछ रहा हूं, मैथ कहां है तुम्हारी? ये बात, लेकिन मैथ छोड़ी क्यों थी? बड़ा सिंपल लग रहा है ये बात। भाई मैथ मैंने छोड़ दी क्योंकि मुश्किल लग रही थी। पीसीएम नहीं होगा, पीसीबी कैसे कर लोगे बिना मैथ के? इतना आसान नहीं। जिसकी मैथ अच्छी नहीं, फिजिक्स मैं नहीं मानता उसकी अच्छी है। जिसकी मैथ अच्छी नहीं है मैं मानूंगा नहीं उसकी फिजिक्स अच्छी है, चाहे आप कितना ही कह लो। क्या बता दो? जिसकी मैथ अच्छी होती है फिजिक्स भी उसी की अच्छी होती है, राइट? या गलत कह रहा हूं? बताओ, बात ठीक है कि नहीं है? ठीक है। तो साइंस के लिए यार हमारे इंडिया में तो चलता है ऐसा, बड़े आराम से चलता है। साइंस में मैथ छोड़ दो, बायो ले लो, डॉक्टर बन जाओ, क्योंकि यहां बहुत बेवकूफ हैं, ऐसे फर्क ही नहीं पड़ता। इंटरनेशनल जाओ जरा, यूके में, यूएस से जाओ, जरा एक एप्लीकेशन अप्लाई करो, अप्लाई फॉर स्टडिंग बायो इंटरनेशनल ग्रेजुएशन में, सबसे पहला रिजेक्शन आएगा नॉन मैथ्स वालों को। विदाउट मैथ्स यू कैनॉट स्टडी बायोलॉजी इन यूके, इन यूएस या पूरे वर्ल्ड में, एक्सेप्ट इंडिया। एक्सेप्ट इंडिया या नेपाल, बांग्लादेश, वहां भी जाके लोग, आप लोग करते हैं कुछ। रशिया चले जाते हैं, जहां कुछ नहीं हो सकता वहां चले जाते हैं। ढंग की जगह जा नहीं पाते, उसके लिए मैथ चाहिए। तो दोस्तों, साइंस पढ़ने के लिए बिना मैथ्स के अगर आप इंटरनेशनल करियर सोच रहे हैं, तो प्लीज इस बात को वहीं खत्म कर दो आप। मैथ है तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, ये तीनों हैं। और आज का जमाना, एक और चीज इसमें ऐड हो गई है, स्टेम के साथ स्टीम आ गई है। स्टीम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथ्स। आर्ट्स वालों के लिए भी मैथ्स और आर्ट्स का कॉम्बिनेशन कुछ अलग ही मिलता है, उसमें कुछ अलग ही बेनिफिट है, वही बताऊंगा मैं आपको। चलो पहले, सबसे पहले एक काम करते हैं, थोड़े से मिथ्स, थोड़ा सा टाइम लूंगा मैं आप लोग के साथ आज। वुड यू लाइक टू, या जल्दी करूं खत्म? नहीं, ठीक है, चलो ठीक है। प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड नाउ। कुछ इंटरेस्टिंग आप लोगों से इंटरेक्शन हो रहा है, प्लीज अंडरस्टैंड। भाई बहुत सारे लोग ये कहते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज 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 प्लीज, यस यस, पेशेंस, कंट्रोल, यस। नथिंग इज इम्पॉसिबल। भाई ये कहने वाले बड़े आसानी से कह के चले जाते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल। भाई तो मैथ करके दिखाओ ना। अब क्या हो गया? नथिंग इज इम्पॉसिबल, करो। ऐसा नहीं होता भाई, यू हैव टू ड्रॉ द लाइन। आपको अपनी एबिलिटी पता होनी चाहिए। सबकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं। जब लिमिटेशंस होती हैं
तो फिर नथिंग इज इम्पॉसिबल नहीं है। ये वर्ड मुझे प्रैक्टिकल नहीं लगता, मोटिवेशनल जरूर लगता है। एंड आई एम अ स्टॉन्च बिलीवर ऑफ प्रैक्टिकलिज्म, नॉट जस्ट मोटिवेशन। मुझे पसंद नहीं है वैसा, पर ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है। आप एग्री करते हो तो दैट्स ओके। पीसीएम लेने से स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है। ये हमारी सोसाइटी में बहुत लोग बोलते हैं, मुझे सुनने में बहुत मिलता है एज अ काउंसलर। सबसे पहली क्लास में उन्हीं की लगाता हूं कि आओ बैठो, पहले जरा मुझे बताओ कैसे बेस बनता है स्ट्रॉन्ग। ये बताओ, जो इतने रिपोर्ट आ रही हैं इकोनॉमिक टाइम्स में कि 50% 60% ऑफ आवर इंजीनियर्स आर नॉट एम्प्लॉयबल, वो नौकरी लायक ही नहीं है। क्या करूं उनके साथ जो कहते थे पीसीएम लेके बेस बन जाता है? भाई बेस किसी भी सब्जेक्ट से बन सकता है, इस गलती में मत रहिएगा आप। राइट? पेरेंट्स भी ये कहते हैं पीसीएम ले लो, बाद में देखेंगे। बाद में क्या, बच्चा फेल हो जाएगा भाई, उसको भी तो देखो। सो पीसीएम लेने से बेस बन जाता है, फेल होने का बेस जरूर बन जाता है, चांस हो सकता है। लेकिन इससे पहले मैं एक बात बता दूं, आपकी नेचुरल एबिलिटी पे मैं बहुत बिलीव करता हूं। आपकी अगर सेंस ऑफ एबिलिटी, भाई अभी थोड़ा रुक के, ठीक है, सेंस ऑफ एबिलिटी आपकी पीसीएम करने लायक है तो वो नेचुरल है। आपके ब्रेन की जो ट्यूनिंग है वो मैथमेटिकल है। लेफ्ट ब्रेन स्ट्रांग है तो मैथ्स अच्छा कर पाओगे, लेफ्ट ब्रेन स्ट्रांग नहीं है तो मैथ्स आपसे कभी होगा नहीं। चाहे 4 ट्यूशन लगा लो, चाहे 5 लगा लो, फेल तब भी होगे। तो ये बात बहुत समझने की है। मतलब पास होने वालों को भी मैं फेल ही मानता हूं, क्योंकि मैथ क्यों ली भाई जब पास ही हो रहे हो, उससे अच्छा फेल हो जाते। ये तो क्लैरिटी रहती कि मैथ नहीं लेनी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैथ्स अच्छा नहीं है तो पीसीबी ले लो, इसके हम डिस्कशन कर चुके हैं अभी आपके साथ। कॉमर्स, कॉमर्स क्या है यार? कॉमर्स को तो बिना मैथ्स के ले सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है यार कॉमर्स में? अब सिंपल सा आपको एक आइडिया देता हूं। मान लिया आपने कॉमर्स विदाउट मैथ्स ले ली, ठीक है, अब आप बीकॉम में आ गए, या चलो बीकॉम जैसा कोई कॉमर्स का आपने ग्रेजुएशन ले लिया, बीबीए ले लिया, राइट? फिर आपका मन करा, मन 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 के ऊपर राइट बात जाए, मन करा कि एमबीए कर लेते हैं। अब एमबीए करने के लिए आपको कौन सा एग्जाम देना पड़ता है? कैट, कॉमन एडमिशन टेस्ट। और भाई ये एग्जाम कुछ और लोग भी देते हैं जिनको आईआईटीएंस बोलते हैं, राइट? अब वो कॉमर्स वाले गाजर मूली की तरह कट जाते हैं इस कंपटीशन में। बिना मैथ के आईआईटीएंस वालों के सामने जाके बैठ जाओ और फिर ये बोलो नहीं मुझे अच्छा एमबीए करना है। कैसे कर लोगे भाई? कॉमर्स वालों, भाई प्लीज अंडरस्टैंड, यहां कॉमर्स वाले हैं नहीं, वैसे शायद इधर हैं। अच्छा हाथ खड़े करके दिखाओ। अच्छा जरा ये बताओ कितने लोग विदाउट मैथ्स हो? सारे ही हो, बहुत बढ़िया। कॉमर्स वैसे मैं विदाउट मैथ्स हूं। राइट, मैंने बहुत ज्यादा सिरदर्दी नहीं पाली थी इस चीज के लिए, मैं विदाउट मैथ्स आ गया। अच्छा भाई सुनो 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 सुनो, अब मजा और है, थोड़ा और सुनना है। ह्यूमैनिटीज हैज लिमिटेड स्कोप। ह्यूमैनिटीज में स्कोप ही नहीं होता। कितने लोग हैं ह्यूमैनिटीज वाले? है, आप लोग के लिए बहुत कुछ है, स्कोप बहुत है। मैं बता देता हूं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे आगे, ठीक है? बट यस, ह्यूमैनिटीज हैज
इमेंस स्कोप। और आज का जो जमाना है, लेट मी टेल यू भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हो आप, प्रिडिक्शन की बात कर रहे हो आप, ह्यूमन बिहेवियर को प्रिडिक्ट करना है, साइकोलॉजी कौन पढ़ेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए? ह्यूमैनिटीज। सो साइकोलॉजी का इनपुट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आता है, राइट? एंड ऐसे ही इकोनॉमिक्स का इनपुट फाइनेंस में आता है। तो आप समझिए, ह्यूमैनिटीज हैज अमेजिंग scope. Please, I would like to have little silence when I am speaking, but you can enjoy in between, right? Please. जब गेम चल रहा हो तो फिर ताली नहीं बजानी, बाद में बजानी है, ठीक है? अभी नहीं। मार्क्स हैव लॉस्ट सिग्निफिकेंस। यार बहुत लोग कहते हैं मार्क्स की कोई जरूरत नहीं है। कौन कौन ऐसा सोचता है, जरा मुझे बताओ। वैसे आप लोग खामखा डर रहे हो, राइट? मार्क्स की सिग्निफिकेंस है भी और नहीं भी है, दोनों ही तरह से बात है। बता देता हूं दोनों तरफ से। अगर वैसे मार्क्स आते हैं तुम लोगों के अच्छे? अच्छा चलो, मान लेता हूं मार्क्स अच्छे आए हैं। तो भाई देखो, जिन लोगों के मार्क्स गलती से आ गए उनको नहीं, राइट? जिनके एक्चुअल आए वो क्लास 9 से काउंट करते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा। क्लास 9th is the first class from where your marks start getting counted for international universities like MIT, Harvard. अगर सोच बड़ी है, बहुत ऊपर आईवी लीग में आपको जाना है, तो वहां केवल रास्ता एकेडमिक्स के सहारे है। बाकी बहुत सारे लोग ये बेकार की वो बातें करते हैं कि यार ये एक्स्ट्रा करिकुलर अच्छा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। कुछ नहीं होगा अगर आप एकेडमिक्स में अच्छे नहीं हो। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू गेट इनटू इंटरनेशनल एडमिशंस इज थ्रू एकेडमिक्स। बाकी चीजें काउंट होती हैं बाद में, बट पहले फर्स्ट स्टेप इज एकेडमिक्स। 9th, 10th, 11th, 12th। यहां 12th के मार्क्स भी नहीं आए होते हैं, आपको ऑफर ऑफ एडमिशन, ऑफर ऑफ स्कॉलरशिप दोनों मिल जाते हैं। जब आपके 12th के मार्क्स भी नहीं आते, आपके केवल प्रिडिक्टेड ग्रेड्स आपका स्कूल आपको दे देता है कि भाई यस, दिस चाइल्ड विल स्कोर अराउंड 95% इन क्लास 12th, राइट? यू गेट एडमिशन ऑन दैट। एंड यस, जब फाइनल मार्क्स आ जाते हैं एंड इफ यू हैव स्कोर्ड ऑलमोस्ट दैट मच, यू गेट एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप उसके बाद आती है, राइट? सो यू अंडरस्टैंड दिस कि मार्क्स की इंपॉर्टेंस इंटरनेशनल है, और इंटरनेशनल में अगर खराब कॉलेजेस में पढ़ना है कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इंडिया में अगर आपको कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज में जाना है, अब उसके लिए भी एग्जाम होने लग गया, CUET। भाई मुझे आज के टाइम में ये समझ में नहीं आता कि वाई पीपल डू नॉर्मल BA, BSc, BCom। भाई इसका जमाना जा चुका, ये खत्म है करियर्स, बिल्कुल दे आर फिनिश्ड। BA, BSc, BCom करके पहले आपके पेरेंट्स की डिग्रियां आपकी कबर्ड्स में रखी हैं, आप भी उसके लिए जगह बना लो, या कोई ऐसा कोर्स करो जो स्किल बेस्ड हो, जहां आपको कोई ना कोई वर्किंग स्किल, फंक्शनल स्किल आपको मिल रही है। यू नो, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको काम क्या आता है? आपका जवाब आएगा, सर मैथ्स में आई हैव 100 आउट ऑफ 100। और फिर उनका जवाब आएगा, यू आर 100% रॉन्ग। वाई? बिकॉज जॉब आपको आपके मार्क्स के बेसिस पे नहीं मिलेगी, आपको जॉब मिलेगी तो केवल आपकी स्किल के बेसिस पे मिलेगी। यहां पर मार्क्स डू नॉट हैव सिग्निफिकेंस। सो मार्क्स के साथ साथ आपको स्किल पे भी बराबर का ध्यान रखना है। स्किल कैसे ग्रो हो सकती है? आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, हाउ कैन वी मेक स्किल्स ग्रो?
स्किल्स सीखने के लिए भाई, जो सुन लो, ये जो टाइम आपका, आप कहते हो ना कि टाइम नहीं है आपका, मैं एक बार जरा शेड्यूल समझा दूं आपको। आप सुबह जबरदस्ती स्कूल आते हो, राइट, 2 बजे तक यहां होते हो। आते इसलिए हो क्योंकि ठीक है सोशलाइज करना है, मेरे दोस्त हैं, घर में बोर हो जाएंगे, तो फिर ठीक है दोस्तों से बातें करनी। अच्छा चलो ठीक है, चलो सच्ची बात कड़वी बात होती है, देखो, लेकिन बात तो यही है। चलो दूसरी बात, अच्छा चलो ये बताओ, अच्छा 2 बजे तक स्कूल में रहते हो, पढ़ते हो, बहुत मेहनत करते हो, राइट। अच्छा उसके बाद आप घर जाते हो, 3 बजे तक खाना वाना खा के फ्री हो जाते हो। उसके बाद पीसीएम वालों की तो ट्यूशन लग जाती है, पीसीबी वालों की भी लग जाती है, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज वाले उनकी भी, कॉमर्स वालों की भी थोड़ी सी ट्यूशन होती है, उनको बीच में 1 घंटे का समय मिल जाता है। सबसे ज्यादा एंजॉय ह्यूमैनिटीज वाले करते हैं, राइट। तो ह्यूमैनिटीज वाले स्कूल में आके भी बातें करते हैं और वैसे भी बातें करते हैं। तो ये बात सुन लो, ये फैक्ट है। अब ये बात समझ लो आप लोग कि अगर हम करियर्स के हिसाब से चल रहे हैं, अगर, तो आपका शेड्यूल, अगर आप कहते हो कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं पॉइंट पे आ रहा हूं, टाइम इसलिए नहीं है, स्किल के लिए, काम सीखने के लिए टाइम नहीं है आपके पास। आप लोग कोचिंग्स में तो टाइम देते हो, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि यार अगर मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूं तो मुझे टिंकरिंग आनी चाहिए, कम से कम थोड़ी मैकेनिकल टिंकरिंग कर लूं, मैं कुछ नए प्रोजेक्ट्स इनोवेशन कर लूं, कुछ ऐसी चीजें बनाऊं जो कि आज की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, कुछ ऐसे प्रोडक्ट सर्विसेज ऑफर करूं। तो ये काम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारा सारा काम, सारा टाइम हम लोग ट्यूशंस में देते हैं, तो टाइम इसलिए नहीं है आपके पास। लेकिन एक्चुअली अगर आप अपनी नेचुरल एबिलिटी के हिसाब से करियर चूज करेंगे, प्लीज या सम अटेंशन प्लीज, यस, अगर आप नेचुरल एबिलिटी पे अपना करियर चूज करेंगे तो टाइम मैनेजमेंट की कभी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। मार्क माय वर्ड्स, बिकॉज यू विल ऑलवेज हैव टाइम फॉर व्हाट यू लव टू डू, ना कि व्हाट यू आर फोर्स्ड टू डू। मोस्ट ऑफ द टाइम you are putting your time in activities that you are forced to do. मन नहीं है आपका, but you are still going there, still doing that, killing your time aimlessly. यार ये डिसीजन लो ना अपने लिए कि मुझे करना है या नहीं करना है, ये am I doing it or not। आप में से आधे से ज्यादा, मतलब सभी लोगों को ये पता है कि am I going to crack this exam or not, जिसके पीछे मैं भाग रहा हूं, और पता है नहीं करेंगे क्लियर, तो फिर भी उसके पीछे भाग रहे हैं। यार स्किलिंग एक रास्ता है, दिस इज वन वे। आज के जो न्यू एज कॉलेजेस हैं, जिनके शायद आपको नाम भी नहीं पता है, क्यों? क्योंकि अभी भी वही ऑब्सेशन है अबाउट कन्वेंशनल कॉलेजेस, आईआईटीज और वो आईआईएम्स, उसके अलावा कुछ नहीं पता है। आज उससे बेहतर कॉलेजेस हैं, उससे बेहतर करिकुलम इंडिया में आ चुके हैं। देयर इज अ कॉलेज कॉल्ड प्लाक्शा फॉर टेक्नोलॉजी। इसमें आप इमेजिन करिएगा, कॉमर्स का स्टूडेंट भी बीटेक कर सकता है। कॉमर्स का स्टूडेंट कैन डू बीटेक इन डेटा साइंस एंड इकोनॉमिक्स, बीटेक इन डेटा साइंस एंड इकोनॉमिक्स। आज का जमाना यहां पहुंच चुका है एंड हम अभी आईआईटी पे अटके हुए हैं। सो पॉइंट ये है कि ये इन चीजों से जल्दी जल्दी बाहर निकलना है। करियर्स आर ओनली एकेडमिक, प्लीज ऐसा नहीं होता है। करियर्स बहुत सारे आपके हॉबी बेस्ड होते हैं, बहुत सारे आपके इंटरेस्ट बेस्ड होते हैं, स्किल बेस्ड होते हैं। दे आर मोर ओवर 80% ऑफ द करियर्स आर नॉन एकेडमिक, लेट मी टेल यू, नॉन एकेडमिक। आगे बढ़िए। स्टेम बेस्ड कॉन्वेंशनल करियर्स, साइंस बेस्ड करियर्स पुराने कौन से हैं?
ये आपको सब पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। CS, EC, मैकेनिकल, सिविल, राइट, मेडिकल में MBBS, बी फार्मा, BDS, आर्किटेक्चर, लाइफ साइंसेस, ये सब पता है। जरा न्यू एज करियर्स की बात करें, साइंस में ही न्यू एज करियर्स कौन से, अलग करियर्स कौन से हैं? वी कैन टॉक अबाउट जीन थेरेपी, जेनेटिक्स के ऊपर स्टडी, यू कैन डू BSc in immunology. Immunology means you can study the pattern of genes and invent new medicines. Last that we spoke about, we were talking about gene therapy. That is a new age career. Next career in the same league. वैसे careers बहुत सारे हैं, लेकिन I can only present you few careers because of the time limit. So when we talk about robotics, मुझे बताइए, lot of people have interest into it. I'm sure those who are tech enthusiasts, robotics में बहुत interest है. कोई मुझे बताएगा robotics is a branch of which specialization in engineering? engineering में प्लीज देखो यार, अब वो नहीं, अब हो गया, प्लीज बहुत पेशेंस से, बिल्कुल एकदम साइलेंस चाहिए मुझे, इंटरैक्शन में मजा नहीं आ रहा है, ऐसे आराम से, बिल्कुल आराम से। हाँ जी, ओके, अब मुझे बताइए रोबोटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ विच इंजीनियरिंग? एक मिनट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितने लोग कहते हैं? रोबोटिक्स, ओके, और नेक्स्ट कोई और कुछ और कहना चाहे? रोबोटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ, यार आप लोग देखो यहां कितनी प्रॉब्लम है, हम लोग इन ब्रांचेस को स्टडी करना चाहते हैं, प्लीज प्लीज, यस यस यस, लेकिन इनके बारे में इंफॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए। लिसन, यस, when we are talking about this, robotics is a branch of which specialization of engineering? It is not of AI. It is not computer science as well. It is not mechanical as well. It is electronics and communication. जहां पर, लिसन, जहां पर ऑटोमेशन की बात होगी वहां इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आ जाता है। अभी आपको मालूम है एक करियर, बहुत बड़ा करियर आ रहा है, $338 बिलियन का कारोबार होना है इसमें, $338 बिलियन ओनली फॉर स्मार्ट होम सॉल्यूशंस। स्मार्ट होम्स बनेंगे, पूरा ऑटोमेशन सिस्टम उसमें लगेगा, एंड ये ऑटोमेशन सिस्टम, ये आप सोच सकते हैं, इट इज अ ब्रांच कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। इसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर्स की प्रोग्रामिंग, उसमें CS का थोड़ा कंपोनेंट, थोड़ा डिजाइन का कंपोनेंट, प्रोडक्ट डिजाइन का रोबोटिक्स में, ये सारे यूजफुल होते हैं इसके अंदर, लेकिन प्राइमरीली जहां पर ऑटोमेशन होगा वहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का मेजर रोल रहेगा। सो आर यू गेटिंग दिस? नेक्स्ट इज इकोलॉजी, जहां पर एनवायरमेंटल बैलेंस बनाने की बात हो, ह्यूमैनिटी के साथ प्लांट्स, एनिमल्स, दे ऑल लिव इन पीस। इकोलॉजी, इकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें आप अपना रोल एज एन इकोलॉजिस्ट निभाते हैं, एज ए एनवायरमेंटल साइंटिस्ट निभाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी ब्रांच है जिसके अंदर बहुत ज्यादा काम होने वाला है। कैन यू बिलीव? लिसन, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, if we are talking about, listen guys, this side, I want your attention for some time. अगर हम बात कर रहे थे अभी इकोलॉजी की, तो इसमें आने वाले टाइम में बायो आर्किटेक्चर एक फील्ड आ रहा है, बायो आर्किटेक्चर, जिनको मैथ्स और बायो दोनों की स्टडी
आपको पसंद हो, सो यू कैन एक्चुअली बिकम अ बायो आर्किटेक्ट। इसमें क्या होता है, जितने ये जो आप अभी कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, अभी बिल्डिंग्स हैं, ये नॉन लिविंग है, राइट? लेकिन आने वाले टाइम में आपको बिल्डिंग्स लिविंग दिखेंगी, लिविंग स्ट्रक्चर्स। बिल्डिंग्स विल बी एबल टू ब्रीथ। जी, कैसे? अब कैसे? आप लोग, इसीलिए कहता हूं थोड़ा सिलेबस के बाहर भी आ जाया करो कभी कभी, तो आपको अच्छा लगेगा। तो अगर हम बात करें बायो आर्किटेक्चर की, तो ऐसे मटेरियल्स बनाने में हम टाइम देंगे। अभी 3D प्रिंटेड जमाना है, अभी छोटी छोटी मशीन्स देखी होंगे आपने 3D प्रिंटिंग की, बट 3D प्रिंटिंग की बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स भी बन चुकी हैं, एंड उसमें बायो बेस्ड मटेरियल, जिसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल मटेरियल, जो कि हमने प्लांट से कंज्यूम करे हो। प्लांट से जो चीज हम मटेरियल क्रिएट करेंगे, उनको आप लिविंग फॉर्म में रख सकते हो। व्हाट इज ट्री? ट्री क्या है, राइट? उसमें स्ट्रेंथ भी होती है वुड में, और वो लिविंग भी होता है, और वो एयर को प्योरीफाई भी करता है। सो आने वाले टाइम में ऐसे मटेरियल से बिल्डिंग्स बनेंगी जो कि खुद ही पोल्यूशन को कंज्यूम कर लेगी और फ्रेश एयर भी देगी। सो ये मैकेनिज्म, वेस्ट मैनेजमेंट पूरा का पूरा, वो बिल्डिंग, क्योंकि वो सब्सटेंस ही सस्टेनेबल होंगे। सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स को क्या फायदा होता है? वो रिन्यूएबल होते हैं, एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसको आप फिर कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी में। तो ये बायो आर्किटेक्चर एक बहुत बड़ा फील्ड है, इकोलॉजी एक बहुत बड़ा फील्ड है, दैट यू कैन एंटर इनटू, एंड इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, राइट? मेडिकल इलस्ट्रेशन, जितने भी आप ये देख लीजिए, एक्सरेज हैं और उससे ज्यादा डिटेल्ड ड्राइंग्स हैं, जहां पर आर्ट और टेक्नोलॉजी दोनों का यूज होता है। ऐसे फील्ड है मेडिकल इलस्ट्रेशंस। खास तौर से आपको ये बोन्स के केस में आपके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को समझने में मेडिकल इलस्ट्रेशंस का बहुत, मसल्स को समझने में मेडिकल इलस्ट्रेशंस का बहुत मेजर यूज है। सो यू कैन एक्चुअली डू अ प्रोग्राम इन मेडिकल illustrations, bachelor's into medical illustrations, you can do that, BSc programs into it. Then photogrammetry is basically nothing but satellites से जो इमेजरी हम कैप्चर करते हैं, सैटेलाइट्स के थ्रू जो इमेज को कैप्चर करते हैं, उसकी स्टडी फोटोग्रामेट्री। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, पायरोटेक्निक इंजीनियरिंग। ये कोई गेस करे व्हाट इज पायरोटेक्निक इंजीनियरिंग? पायरोटेक्निक इंजीनियरिंग, यस, पायरोटेक्निक इंजीनियरिंग। ओके, चलिए लेट्स अंडरस्टैंड। आप लोगों ने जब भी लाइक सेलिब्रेशंस होते हैं, आईपीएल देखते हो आप लोग, राइट? जब कोई टीम जीतती है, राइट, या फोर्स और सिक्सेस, व्हेन यू गेट हिट, राइट, यू गेट सम काइंड ऑफ फायरवर्क इन द स्काई, एंड उनके फॉर्मेशंस होते हैं, फॉर्मेशंस, पर्टिकुलर फॉर्मेशंस, लिखा हुआ भी आता है उसमें, फायरवर्क्स के थ्रू, इतना प्रिसाइज होता है। वो बनाने वाले जो लोग होते हैं, राइट, फायरवर्क्स को क्रिएट करने वाले डिजाइनर्स बोलते हैं उनको पायरोटेक्निक इंजीनियर्स। आप इमेजिन करिए उसका कितना स्कोप है वर्ल्ड में। आप कंप्यूटर साइंस के बाहर ही नहीं आते हैं, आप इंजीनियरिंग भी करना चाहते हैं तो कन्वेंशनली करना चाहते हैं, जबकि नॉन कन्वेंशनल इंजीनियरिंग में सारी फैसिलिटीज, सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज ही वहां पर हैं। समझ में आ रहा है बॉस? इधर क्लास 12th कहां है? 12th भाई बहुत ध्यान से सुनना, आप लोग के लिए बहुत जरूरी है। 11th वालों को एक साल पढ़ा है, उन्हें मस्ती करने दो, तुम ध्यान से सुन लो। राइट? फोरेंसिक्स, बैचलर्स इन फोरेंसिक्स,
आप देखिए कोई भी केस एविडेंस फॉर्म करने के लिए आपको फॉरेंसिक्स की जरूरत पड़ती है, राइट? ये एक साइंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग साइंस है। बायो या केमिस्ट्री के साथ भी या पीसीएम या पीसीबी के साथ भी आप फॉरेंसिक्स को स्टडी कर सकते हैं। और फॉरेंसिक्स में एक और ब्रांच आती है, लिसन प्लीज, फॉरेंसिक्स साइकोलॉजी। सो फॉरेंसिक्स साइकोलॉजी इसकी एक ब्रांच है, ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स भी उसको स्टडी कर सकते हैं, राइट? साउंड इंजीनियरिंग, साउंड इंजीनियरिंग इज अ कंप्लीट टेक्निकल प्रोग्राम जिनको टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड को डिजाइन करना आता है, टेक्निकल रोल है। बीटेक, पूरे 4 साल की बीटेक यू कैन डू इन साउंड इंजीनियरिंग। यार थोड़ा सा प्लीज प्लीज लिसन। देखो मैं माइक छोड़ के उधर आ जाऊंगा फिर, है ना? माइक की वजह से नहीं आ पा रहा हूं। ओके, नेक्स्ट, क्रिप्टो एनालिसिस। क्रिप्टो एनालिसिस जो एथिकल, जो हैकिंग होती है ना, हैकिंग से बचाने के लिए जो एनालिस्ट होते हैं उनको क्रिप्टो एनालिस्ट बोला जाता है। तो ये भी क्रिप्टो इंजीनियरिंग कह सकते हो आप इसको एक तरह से। और इसके अलावा आर्ट और साइंस का कॉम्बिनेशन, आपको मैकेनिकल सिविल में आर्ट का बहुत यूज होता है। आपकी ड्राइंग एबिलिटी एज एन आर्टिस्ट along with maths you will apply in स्ट्रीम का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथ्स। वहां पर आपको ये सब आर्किटेक्ट, वेबसाइट डेवलपर, मॉडर्न अर्बन प्लानर, ऑर्थोपेडिक टेक्नोलॉजिस्ट, इवन जो डॉक्टर्स होते हैं, टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, उनको भी आर्टिस्टिक स्टडी करनी पड़ती है, बिकॉज स्केचेस बनाने पड़ते हैं बोन्स फ्रैक्चर्स के, राइट? और कहां पर क्या पोजीशन करना है उसको देखना होता है। बायोमेडिकल इंजीनियर्स, बायोमेडिकल इंजीनियर्स का काम होता है बेसिकली टू डिजाइन सिस्टम्स फॉर टेक्निकल इनपुट्स इन बायो। बायो में बहुत सारी इंस्ट्रूमेंट्स का यूज होता है जो इंजीनियरिंग से बनते हैं। तो बायो सिस्टम्स, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी पॉपुलर। देन प्रोडक्ट डिजाइनर, आपका एज अ प्रोडक्ट डिजाइनर, अगर इफ यू आर क्रिएटिव, यू कैन एक्चुअली बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट डिजाइनर। आप कोई भी प्रोडक्ट सोचे, आप उसको डिजाइन करें, आइडिया उसका फॉर्म करें, मैन्युफैक्चर तक उसको लेकर जाए, प्रोटोटाइप्स बनाएं, ये सारा वर्क यू डू इट एज अ प्रोडक्ट डिजाइनर। इसके लिए यू जस्ट नीड मैथ्स एंड आर्ट्स। देन यू हैव एनिमेशन, फॉरेंसिक साइकोलॉजी, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस करें। कॉमर्स बेस्ड करियर्स, कॉमर्स बेस्ड कौन से करियर्स हैं? लिसन, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इसके बारे में ऑलरेडी काफी इंफॉर्मेशन है, आप चाहेंगे डिटेल्स में तो इंडिविजुअली मुझसे पूछिएगा। एक्चुअरीज, एक्चुअली एक बहुत ही हाईली पेड करियर है। और प्लीज एक बार ध्यान से सुनिए, लिसन लिसन लिसन, ये जो मैं करियर्स आपको बता रहा हूं, राइट, आई हैव अ यूट्यूब चैनल, राइट, बाय द नेम ऑफ लव जैन करियर काउंसलर। एंड वहां पर छोटे छोटे इंट्रोडक्शंस इन सारे करियर्स के हैं। सो आप लोग अगर चाहेंगे, सो यू कैन ऑलवेज गो टू माय यूट्यूब चैनल एंड गेट ऑल दीज careers. You can listen about these careers. I have a habit of updating every day one career. So हर दिन मैं एक नया करियर आपको बताता हूं. So you can always pick up that choice and नए नए करियर्स के बारे में सुन सकते हैं आप. न्यू एज करियर्स में बायो बेस्ड करियर्स है बहुत सारे, आप पढ़ सकते हैं इसमें बायोटेक, हेल्थ केयर,
राइट, फूड एंड न्यूट्रिशन, मेडिकल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, ये बहुत बड़े करियर्स हैं, राइट। इसके अलावा ह्यूमैनिटीज में, अब आप ह्यूमैनिटीज में देखिए रेंज ऑफ करियर्स, कितने सारे करियर्स हैं ह्यूमैनिटीज में। फाइन आर्ट्स एंड डिजाइन, क्रिएटिव लोगों के लिए। हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी मीन्स टूरिज्म, होटल मैनेजमेंट, culinary, ये सारे टॉपिक्स आपको सारे इसमें मिल जाएंगे। विजुअल मर्चेंडाइजिंग, विजुअल मर्चेंडाइजिंग क्या होता है? आप कई शोरूम्स पर जाते हैं, शॉपर स्टॉप्स या ऐसे बड़े बड़े शोरूम्स पर आप जाते हैं, उनकी जो डिस्प्ले होती है उसको अरेंज करना, उसको बताना, समझाना, डिजाइन करना, विजुअल मर्चेंडाइजिंग। culinary arts, food, travel and tourism, graphics, media, filmmaking, journalism, public relations, advertising, event management, music production, blogging, web series, public policy, TV production, law, curator, political analyst, social media, psychologist, editor, creative writing, chef, इतने सारे careers हैं that I could not put it into one slide. So अगर कोई ये कहे that humanities में careers कम होते हैं, प्लीज बहुत ज्यादा होते हैं। There is no end to careers in humanities. So आप लोग बड़े आराम से, और सारे नॉन मैथ्स हैं, विदाउट मैथ्स मोस्ट ऑफ देम। नेक्स्ट भाई, ये कहानी ये है कि करियर्स 6,500 है, हमारी नॉलेज अभी 10-12 करियर्स तक टिकी है। सो समहाउ वी हैव टू इंप्रूव दैट। नेक्स्ट, this is self-explanatory. Now how do we help? We means I have been running an institute for the last 25 years by the name of Young Achievers, and what we do is we train you for some of the top end colleges जैसे IITs, IIITs, NIDs, IIMs, NLUs, National Law Universities। ये तो बिल्कुल आईवी लीग है, इंडिया की बेस्ट लीग है। वी ट्रेन यू फॉर दीज थिंग्स। सेकेंड इज, कोई अगर टॉप लीग में नहीं भी पहुंचता है, नेक्स्ट बेस्ट लीग क्या होती है उसके बारे में अवेयरनेस बहुत कम है। एसपी जैन बॉम्बे, वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेजेस, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, सिम्बॉयसिस यूनिवर्सिटी, अशोका, फ्लेम, क्रिया, प्लाक्षा, शिवनागर, ये सारे आज के टाइम के बेस्ट कॉलेजेस हैं। इतना आसान यहां भी नहीं होता एडमिशन लेना, राइट? बट वी प्रिपेयर यू फॉर दीज कॉलेजेस। टीयर 3 थर्ड लेवल पे जो आते हैं वो सरकारी कॉलेजेस जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, पूना यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जामिया, अंबेडकर, ये सब थर्ड लेवल पे आते हैं। आज के टाइम बहुत ज्यादा मैं इनको पसंद नहीं करता हूं, लाइक कंसिडरिंग की करियर के हिसाब से। टीयर 4 यूपीएस, पर्ल, एमईटी, शारदा, ये फिर भी कुछ हद तक आज के समय के साथ थोड़ा चलते हैं, तो इनको फिर भी इनको कैच करने में, अगर हम ऊपर के कॉलेजेस में नहीं जा पा रहे हैं और यहां तक आ रहे हैं, तो भी हम इनको देख सकते हैं, सोच सकते हैं इनके बारे में। नेक्स्ट, इंटरनेशनल एडमिशंस में वी आर ऑल्सो इनटू स्टडी अब्रॉड। जिनको स्टडी अब्रॉड के लिए प्लान करना है, वी प्रिपेयर यू फॉर दीज कॉलेजेस। ये कुछ बहुत अच्छी लिस्ट है, आप इंडिविजुअली मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट, कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हम लोग चलाते हैं, राइट? आईपी मैट की प्रिपरेशन, सीयूईटी के लिए, एनपैट के लिए, ये कुछ एग्जाम्स के नाम हैं। इंडिविजुअली मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ये क्या आपको कब चाहिए। जब आप मेरे से अप्रोच करेंगे, आई विल बी एबल टू गाइड यू ऑन दैट। कुछ ईयर्स में इट हैज बीन वेरी सक्सेसफुल फॉर अस। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अलग अलग डायरेक्शन में, एंड दे आर डूइंग वेरी गुड। सो वी हैव अ स्ट्रॉन्ग एल्यूमनाई बेस। आप लोग उनसे टच में आ सकते हैं, राइट? सोशल मीडिया पर वी हैव अ पेज
YouTube पर लव जैन करियर काउंसलर, Instagram पर you can find us with Young Achievers Merit, Facebook पर Young Achievers Learning Center.